नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कबीर ग्लोबल स्टडी सेंटर पर। मैं ऋषिकेश शुक्ला हाजिर हूँ आपके बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर के। ठीक है, देखते हैं प्रैक्टिस सेट शुरू किया जाता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने एक कंपनी से 18,000 रुपए की दवाएं खरीदी। वह दवा का 2/5 भाग 15% की हानि पर बेचता है। कितना भाग भाई? 2/5 भाग 15% की हानि पर बेचता है। उसे शेष दवाइयाँ किस लाभ पर बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है कि अब उसे क्या है, ना तो लाभ होना है ना तो हानि होना है। मतलब ये है कि इसके पास मान लेते हैं कितना, कुल 5 दवाई है। अब 5 में से अगर ये 2 बेच देगा, और कैसे बेचेगा? 15% हानि पर बेचा है। अगर ये 15% हानि पर बेच दिया जाए तो कितना मिलेगा? 15 गुणे 2 कितना गया भाई? -30 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना कि हमें क्या चाहिए, ना तो लाभ से ना तो हानि चाहिए। तो अगला जो 3 भाग बचा हुआ उसको हम कैसे बेचें, कितने % लाभ या हानि पर बेचें ताकि हमें क्या हो, ना तो कोई लाभ हो, मतलब जीरो मिलना चाहिए। तो जीरो तभी मिल सकता है कि जब यहाँ क्या आ जाए, +30 आ जाए। ठीक है, तभी जीरो होगा कि +30 -30 खत्म हो जाएगा। ये बताइए 3 में कितने का गुणा कर दे भाई? 3 में कितने का गुणा कर दिया जाए कि ताकि यहाँ 30 प्राप्त हो? तो 10 का गुणा कर देंगे। मतलब ये कि ये वस्तु, ये भाग जो है वो कैसे बेचा जाए? 10% लाभ पर बेचा जाए। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, समझ में आया एकदम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 10, 18, 14 और 26 से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं अनुपातिक हो जाए। ठीक है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन मिलने के बाद बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ ये कर देते हैं कि 10, 18 और 14 घटाने को कहेगा चाहे जोड़ने को कहेगा, तो मान लेते हैं यक्स कि यक्स घटाया जाए। अब घटाएंगे आप तो यहाँ क्या होगा, 10 में से आप यक्स माइनस करोगे, फिर 18 में से यक्स माइनस करोगे, 14 में से यक्स माइनस करोगे, 26 में से यक्स माइनस करेंगे, फिर इसके बाद क्या 10 माइनस यक्स बटे 18 माइनस यक्स। ये सब करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये सब ना करना पड़े इसी वजह से एक दूसरे तरीके से हम लोग करते हैं। दिया गया क्वेश्चन में क्या 10 दिया है, 18 दिया है, 14 दिया है और 26 दिया है। हमें करना क्या होगा कि जो पहला दोनों सेट है इसमें अंतर कितने का ये देख लीजिए। तो 10 और 18 में अंतर कितने का है भाई? 8 का है। और 14 और 26 में अंतर कितने का है भाई? 12 का। अब यहाँ इतना करने के बाद ये देख लिया जाता है एक बार कि ये जो संख्याएं हैं, जो अंतर आया है वो किसी और संख्या से कटती है कि नहीं कटती है। अगर कटती है तो उसको काट लिया जाए। अगर ये कट रहा हो तो उसको काट लेंगे। किससे कटेगा? ये 4 से कटेगा 2 बार में, और ये 4 से 3 बार में। ठीक है भाई, अब इसके बाद ये जो 10 है पहला वाला, इसमें इसका गुणा कर दीजिए। तो 10 में अगर हम 3 का गुणा करें कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये जो 14 है इसमें गुणा करेंगे, 14 गुणा तो कितना आ जाएगा? 28 आएगा। इन दोनों का अंतर बटे क्या? 3 और 2 का अंतर 1। ठीक है भाई, 28 और 30 का अंतर कितना आ गया? 2/1 बराबर 2। अर्थात ये कि हमें क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक संख्या से 2 घटाना पड़ेगा, संख्याएं समानुपातिक हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक वस्तु 29% लाभ पर बेची जाती है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो हमेशा ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी अगर कोई वस्तु कुछ प्रतिशत लाभ पर बेची जाती है, मान लीजिए पहले क्या है, अगर x% लाभ पर बेची गई हो और अगली बार ये कहा जाए कि y% बढ़ा दिया जाए क्रय मूल्य और y% विक्रय मूल्य भी बढ़ा दिया जाए, मतलब दोनों ही अगर सेम बढ़ाया जाता है तो लाभ कितना होगा? जितना पहले अर्थात x% हुआ था तो x% ही होगा। ठीक है अभी, तो यहाँ पहले लाभ कितना था? 29% था, तो बाद में भी लाभ कितना होगा? 29% ही होगा। ठीक, आप सीधे आंसर कर सकते हैं अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो। बाकी होता क्यों है, क्यों हो रहा है भाई, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे 29% लाभ पर बेचा गया, हम ये करें कि वस्तु कितने का था? 100 का। अगर 29% लाभ पर बेचा गया तो कितने में बिका होगा? 129 में बिका होगा। अब ये कह रहा है कि 30% क्या कर दे, क्रय मूल्य भी बढ़ा दे और 30% विक्रय मूल्य भी बढ़ा दे। तो अगर 30% बढ़ाएंगे हम इसको तो कितना हो जाएगा? 130 होगा। और 129 से जब 30% बढ़ाएंगे तो 129 का 30%, 129 का 30% निकाल दीजिएगा, 30/100, 129 या 387/10, 38.7 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसमें कितना बढ़ेगा? 38.7 बढ़ जाएगा।
अगर हम इसमें 38.7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 167.7 आ जाएगा। क्लियर भाई, कितना आएगा 167.7। मतलब ये कि अब खरीदते हैं 130 में और बेचते कितना में है 167.7 में। तो अब बताइए अंतर कितने का आ रहा है 37.7 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है भाई 37.7 का अंतर आ रहा है। और किस पर 130 पर। कितने प्रतिशत का लाभ होगा आपको यही बताना था। ठीक है भाई, देखिए अब यहाँ ये 0 से 0 कट जाएगा और ये दशमलव इस 0 से खत्म। 13 से भाग करते हैं, 13 दूनी 26, बचेगा 11। 11 और 7 कितना मतलब 117 हो गया। 13 117 कितना आ रहा है भाई 29% हमारा आ रहा है। क्लियर सबको, तो आंसर क्या बना हमारा 29%। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी भी एक बार लाभ पर बेचा गया, अगली बार अगर बढ़ाने की बात करेगा और दोनों दर क्या हो समान हो तो हमेशा लाभ कितना होगा पहले वाला ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे कितना आगे है 1250 मीटर आगे है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा किसके द्वारा भाई चोर द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में कितनी है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। तो अगर हम देखेंगे कि चोर है और पुलिस है, जो पुलिस है पुलिस और चोर इनकी चाल का अनुपात देखा जाए तो चाल का अनुपात कितना है भाई 2 5 10 2 चौके 8। इनकी चाल का अनुपात कितना है भाई 5 और 4 का अनुपात है। चाल का अनुपात कितना है 5 और 4। समान समय में, क्योंकि जब चलना शुरू करते हैं तो भाई जब भागना चोर शुरू करता है तो उसी समय पुलिस भी चलता है, तो समय समान होगा। और जब समय समान हो समय फिक्स हो तो चाल समय का उल्टा होता है। और ये भी अगर समय फिक्स हो तो हम ये कहते हैं कि चाल के अनुपात में ही क्या होती है दूरी का अनुपात होता है। तो यहाँ जो दूरी होगी वो दूरी क्या आएगी भाई 5:4 के अनुपात में होगी ना भाई। अब देखिएगा इनका अंतर कितना है 1, और यहाँ एक अंतर किसके बराबर बताया जा रहा है 1250 मीटर के। तो एक बराबर कितना 1 बराबर 1250 मीटर। ठीक है भाई, चोर द्वारा तय की गई दूरी पूछी गई है तो चोर ने कितना दूरी तय किया है 4 अनुपात में। तो 4 का मान कितना हो जाएगा इसमें 1250 का गुणा कर दीजिए 1200 कितना 50 कितना आ जाएगा भाई 5000 मीटर। और 5000 मीटर का मतलब क्या होता है 5 किलोमीटर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर क्या करता है 4% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर क्या करता है 4% की छूट देता है तथा प्रत्येक 15 वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त देता है। मतलब अगर आपने उसकी 15 वस्तु खरीदी है तो एक वस्तु क्या है मुफ्त मिल जा रही है आपको। यदि उसे 35% का लाभ होता है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, मतलब कितने प्रतिशत क्या है ज्यादा है। अब देखिएगा क्वेश्चन ये कि पहला छूट कितने का है 4% का छूट देता है। तो 4 का फ्रैक्शन कितना होता है भाई 4% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/25 1/25 होता है। मतलब ये कि 25 का अगर सामान हो तो आप छूट कितना दे रहे हैं 1 दे रहे हैं, तो पैसा कितने का लेंगे 24 का पैसा लेंगे भाई। ठीक है ना, दुकानदार कितना 25 का सामान 24 का पैसा लेगा। दूसरी बात क्या है कि 15 वस्तु खरीदने पर कितना एक वस्तु मुफ्त देता है। अगर आपने 15 वस्तु खरीदी मतलब ये कि आपको सामान कितना मिला टोटल 16, और 16 वस्तुओं में से आपको पैसा कितने का देना है 15 वस्तुओं का पैसा देना है। तो आप टोटल डिस्काउंट देख लीजिए कुल डिस्काउंट आपको मिल कितना आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये आपका 8 से 2 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट गया। ठीक है अभी 5 से 2 काटते हैं 5 3 15 होता है और 5 बचे 25। 5 में 2 कितना आ जाएगा 10, 3 में 3 9। मतलब ये कि 10 का सामान हमें कितने में प्राप्त हो रहा है 10 का सामान 9 में प्राप्त हो रहा था। डिस्काउंट कितने का 1 का, और 1 अगर डिस्काउंट हो रहा है किस पर हो रहा है 10 पे, तो डिस्काउंट हमें पता चल गया कितना है भाई 10% टोटल हमारा डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है भाई, छूट कितने का मिल रहा है हमें 10% का मिल रहा है। क्लियर, दोनों का मिला करके 10% का छूट आ रहा है। आगे फिर कहा गया है यदि उसे 35% का लाभ चाहिए तो कितना बढ़ा के रखे 10% का छूट भी दे और फिर भी 35 का लाभ हो, तो अर्थात ये
तरीका क्या होता है हमारा, 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत, ठीक है ना भाई। ये आता है हमारा कास्ट प्राइस का रेशियो, और ये क्या होता है हमारा, सॉरी ये मार्केट प्राइस का रेशियो होता है। क्लियर। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का, 10 का, तो 100 से 10 कम करेंगे कितना मिलेगा हमको, 90 मिलेगा, मिलेगा ना भाई। और ये क्या, प्रॉफिट कितने का, 35 का, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 35, 135। क्लियर। अब बताइए कितना ज्यादा इससे, 45 ज्यादा, किससे ज्यादा है, 90 से। तो हम निकाल सकते हैं कि 45 से इसका 90 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है भाई, 50% हमारा ज्यादा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर सबको, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा एकदम। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अब तक आ चुके हैं या आने वाले हैं आपको मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विवाह के समय पति पत्नी की अवस्था क्या है, 25 वर्ष थी। विवाह के समय क्या है, पति पत्नी की अवस्था कितनी है, 25 वर्ष थी। 7 वर्ष बाद उनका 2 वर्ष का बच्चा है। बच्चा कितने का है भाई, 2 वर्ष का, कब है, 7 वर्ष बाद। वर्तमान में परिवार की औसत आयु कितनी है। अब ये देखिएगा आप कि अगर उस समय 25 था तो औसत उस समय क्या था, 25 था, तो इस समय औसत क्या होगा भाई, 7 वर्ष बाद बोला जा रहा है, तो 25 7 कितना हो जाएगा, 32। 2 लोगों का कितना देगा, 32, 2 लोगों का, तो 32 उड़े 2 कितना आ गया, 32 दूनी 64, ठीक है भाई। और बच्चा कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है, तो बच्चे को भी ऐड कर दीजिए। 64 और 2 कितना हो गया, 66। सबका योग कितना हो गया भाई, 66 वर्ष। और कुल कितने लोग हैं, पर्सन कितने हैं भाई, 3 है। तो हमें औसत चाहिए था, औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। योग कितना है, 66 है, और संख्या कितना, पति पत्नी और उसका बच्चा, मतलब 3 लोग हैं। तो 3 से भाग कर दे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है भाई। 22 का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों में 720 मोबाइलों को कितने तरीके से वितरित किया जा सकता है, ठीक है भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका रेडियो ऑपरेटर में पूछा जा चुका है। दिया गया है कि 720 मोबाइल है, कितने तरीके से वितरित किया जाएगा। अब ये थोड़ा सा पढ़ने के बाद बच्चों के दिमाग में ये आ जाएगा कि ये परमुटेशन कम्बिनेशन वाला हिसाब किताब है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है, वो गड़बड़ कर सकते हैं। यहाँ क्या है भाई, कितने तरीके से, बस इसका फैक्टर निकालना है हमको, ठीक है ना भाई। क्या क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो अब हम फैक्टर निकालते हैं, इसका कैसे निकालेंगे, देखिए 720 है भाई, 720 में अगर हम 2 का भाग करें कितनी बार में, 360, फिर 2 से काटेंगे 180, फिर 2 से काटेंगे 90 बार में कटेगा, फिर 2 से 45 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 3 से काटिए, 3 से काटेंगे 15 बार में कटेगा, फिर 3 से काटेंगे 5 बार में कटेगा। अब जो है 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से एक बार में कटेगा। अब ये देखिएगा आप कि 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार क्या है, 2 है। 2 कितनी बार है भाई, 4 बार है। 3 कितनी बार है, 1 2, 3 जो है 2 बार है। और 5 कितनी बार है, 1 बार है। 5 हमारा जो है 1 बार है। अब हम संख्या कैसे निकालते हैं भाई, सबको पढ़ाया गया है, बताया गया सब कुछ कि जो भी पावर आता है उस पावर में क्या करते हैं, एक एक बढ़ा करके आपस में गुणा करते हैं। तो 4 है, 4 में 1 जोड़िए कितना आएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। 2 है, 2 में 1 जोड़िए कितना आएगा, 3, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 5 गुणे 3 15, और 15 गुणे 2 30, 30 का मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई। इसको हम क्या कर सकते हैं, 30 तरीकों से बांट सकते हैं। क्लियर सबको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्रमिक छूटों के बाद 60 रुपए की सूची कीमत वाली एक टाई 40 रुपए पर उपलब्ध है, ठीक है भाई। फिर कहा जा रहा है कि यदि दूसरी छूट कितने की है, 20% की थी, तो पहली छूट कितनी है। इसके पहले भी हम लोग प्रैक्टिस सेट में ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, ये दोबारा रिपीट हो रहा है, उसी तरह का पहले हम करवा चुके हैं। तो ध्यान से पढ़िए, और आगे आपको क्या है, बेहतर बेहतर क्वेश्चन मिलते रहेंगे भाई। यहाँ दिया गया है 60 रुपया है, जो पहला छूट है वो कितने का है नहीं पता आपको, लेकिन दूसरा तो पता है। दूसरा कितना है, 20% का है। तो भाई अगर 20% का छूट देंगे तो कितना लेंगे, 80% लेंगे। या 20 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, तो 1 का छूट देंगे कितना लेंगे, 4/5, ठीक है भाई।
इतना छूट देने के बाद कितना दाम आ रहा है इसका? इसका दाम आ रहा है 40 रुपया, ठीक है ना। यहाँ से हम रेशो निकाल सकते हैं भाई, ये 0 से 0 कट गया और 4 से 4 कट गया, क्या मिला हमको? 6 का सामान हमको 5 रुपए में प्राप्त हो रहा है। तो अगर 6 का सामान 5 में प्राप्त हुआ तो डिस्काउंट कितने का है? 1 का है भाई, है ना 1 का। और 1/6 क्या होता है भाई? बोले 100 करेंगे तो क्या मिलेगा? 16.66% का डिस्काउंट हो रहा है। क्लियर है भाई एकदम? चलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। क्लियर है भाई एकदम? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी कितने दिन में करते हैं भाई? 8 दिन में। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। और ए बी तथा सी तीनों मिलकर के उस काम कितने दिन में? 6 दिन में कर सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि ए और सी कितने दिन में। अगर हमें तीनों का दे रखा है, ए और बी का दे रखा है, फिर एक बार बी और सी का दे रखा है, तो सबकी क्षमता निकालनी पड़ेगी। क्षमता निकाल के हम करते हैं, देखते हैं कि अगर दिया जा रहा है आपको कि ए और बी है, ए और बी जो है कितने समय करते हैं? 8 दिन में कर सकते हैं। फिर वही काम जो है बी और सी कितने समय में करते हैं? बी और सी करते हैं 12 दिन में, ठीक है भाई, 12 दिन में। फिर कहा जाएगा कि तीनों मिलकर, मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर के कितने समय करते हैं भाई? ए बी और सी तीनों मिलकर करते हैं 6 दिन में। 8, 12 और 6 का एलसीएम अगर लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ गया इसका? 24 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। अब देखेंगे हम कि कौन कितना काम कर रहा है। अगर ए और बी 24 दिन में काम, 24 काम को 8 दिन में खत्म करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? एक दिन में 3 काम करेंगे, ठीक है भाई। बी और सी 12 दिन में, तो एक दिन में कितना काम? 2 काम। और ए बी सी एक दिन में 4 काम, ठीक है। अब यहां से हम निकाल सकते हैं भाई, पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में, तो ए की क्षमता निकालते हैं। अब देखिएगा कि बी और सी कितना काम करते हैं भाई? 2 काम। अगर बी और सी 2 काम करते हैं और ए बी सी 4 काम करते हैं तो ए कितना काम करता होगा भाई? 2 काम करता होगा ना। तो ए की क्षमता आपको पता चल गई, ए कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। क्लियर एकदम? आगे देखते हैं कि ए और बी कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। तो अगर ए और बी 3 काम कर रहे हैं और ए बी सी 4 काम कर रहे हैं तो सी कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। सी की क्षमता भी हमें पता चल गई, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि ए और सी कितने दिन में कर देंगे भाई? तो ए और सी कितना काम करेंगे एक दिन में? 3 काम करेंगे। और करना कितना है? 24। तो समय कितना लगेगा? 24/3 बराबर 8, ठीक है भाई। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। समझ में आया एकदम? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहा यह था कि निम्नलिखित में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इकाई अंक या डिविजिबिलिटी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है ना। नंबर सिस्टम से जो है एग्जाम में आपके जरूर क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ दे रखा है 4 की पावर 29 की पावर 30 है, -4 की पावर 30 की पावर 29 है, ठीक है भाई। देख के ही घबरा जाएंगे पहले, अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन है एकदम। 4 की पावर 29 है, हम 4 के जब दिखते हैं 4 का क्या होता है कि अगर 4 की पावर सम हो, अगर 4 की पावर क्या है, जो संख्या है वो सम हो तो इकाई अंक कहाँ आता है? 6 आता है। और अगर 4 की पावर विषम हो तो 1 आता है। और देखेंगे हम 4 की पावर क्या है? 29 है, 29 क्या है? विषम है। तो यहाँ 4 के पावर 1 का मतलब विषम होता है, और 4 की पावर 29 है विषम है, तो इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा। और 4 की पावर यहाँ क्या है? 30 जो है वो सम है, और जब सम होता है तो इकाई अंक कितना आता है? 6 आता है, तो -6। 4 और 6 का अंतर कितना आएगा? -2 आ रहा है। और -2 आने का मतलब क्या है? इसको हम 10 से माइनस कर देते हैं भाई। 10 से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 8 आएगा। और इकाई अंक हमारा कितना आ गया? डी ऑप्शन। क्लियर एकदम? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बनाते हैं। 200 मीटर लंबी दीवार 18 दिन में बनाने के लिए कितने लड़के चाहिए? ठीक है भाई। देखिए अब इसके पहले हम लोग किए हैं, यहाँ पे M1 D1 W1 बराबर क्या? M2 D2 W2, इसका यूज करते हैं भाई। M1 कितने हैं? 72। D1 कितना है? 21। W1 कितना है? 280, ठीक है ना भाई। रख देते हैं 72, D1 कितना है भाई? 21 है, बटे के W1 कितना है? 280। अगली बार का है कितने आदमी, है ना, कितने लड़के, M2 हमको निकालना है। कितने दिन में? 200 मीटर लंबी दीवार 18 दिन में। भाई 200 मीटर लंबी दीवार है
और दिन कितना हमारा 18, यही दिया गया 200 मीटर लंबी दीवार 18 दिन में। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, काट दीजिए इसको। 18 से ये 4 बार में कट गया, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 7 बार में कटा, 7 से ये 3 बार में कटा। अब इसके बाद कुछ कटने वाला नहीं है। 20 बड़े 3 कितना, 20 3 60 दिन में, भाई सॉरी 60 लड़के होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ठीक है अभी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक मिश्रण के 40 लीटर में दूध और पानी का अनुपात कितना है भाई, 17:3 है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, 17:3 है। कुछ दूध मिलाने पर अनुपात क्या होता है, 7:1 हो जाता है। मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी है। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि पहले मात्रा कितनी थी, 40 लीटर थी। ठीक है ना भाई, उसमें क्या अनुपात था, उसमें अनुपात जो था वो कितना था, 17:3 का अनुपात दिया गया। ठीक है भाई, पहले 17:3 का अनुपात था। अब कहा यह जा रहा है कि इसमें कुछ दूध की मात्रा मिलाई गई है। अगर दूध की मात्रा मिलाते तो अनुपात कितना होता है, 7:1 का होता है। अनुपात अब जो है वो 7:1 का होता है। ठीक, अनुपात 7:1 का हो रहा है। आप ये देख रहे होंगे यहाँ दूध मिलाया गया है। अगर दूध मिलाएंगे तो परिवर्तन किस में होगा, दूध के अनुपात में होना चाहिए, पानी में नहीं होना चाहिए। तो पानी को हम क्या करेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ बराबर होना चाहिए ना भाई। तो बराबर कैसे करेंगे, इसमें हम 3 का गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 और 3 दोनों बराबर होगा, तो यहाँ भी 3 का गुणा होगा। पहले कितना था दूध, 17 था, अभी कितना हो गया 21, तो कितना बढ़ गया भाई, इसमें अब 4 बढ़ रहा है, 4 अनुपात बढ़ रहा है ना। तो पहले देखिए मिलाए गए दूध की मात्रा बतानी है आपको। पहले कितना था, 17 3 20, और इस 20 का मान आपको पता था कितना भाई, 40। तो 1 का मान 2 लीटर होगा ना भाई। मिला कितना गया, 4 अनुपात में, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 8 लीटर, मतलब सी ऑप्शन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया चावल की कीमत में क्या होती है, 20% की कमी होने पर एक ग्राहक 8,000 रुपए में 125 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। चावल की प्रारंभिक कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। भाई यहाँ अगर दाम बढ़ता है तो सामान क्या होता है, कम मिलता है। ठीक, और अगर दाम घटेगा, कीमत घटेगी, तो सामान क्या होता है, ज्यादा मिलता है। यहाँ जो है 20% है, 20 का फ्रैक्शन कितना होता है भाई, 1/20 का फ्रैक्शन 1/5 होता है। मतलब ये अगर देखा जाए कीमत, जो दाम था, कीमत पहले कितनी थी, 5 थी, क्योंकि घट गई है तो अब कीमत कितनी हो जाएगी, अब कीमत 4 हो जाएगी, होगी ना भाई। तो हमें जो वस्तु मिलेगी, वस्तु क्या हो जाएगी, वो उल्टा हो जाती है, मतलब 4:5। ठीक, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है भाई, 1 हमको अतिरिक्त मिल रहा है, और यही 1 किसके बराबर है, 125 किलोग्राम के। ठीक है ना भाई, 1 बराबर कितना, 125 किलोग्राम। तो अगर हमें पुरानी खपत मिल जाए तो पुराना दाम भी मिल जाएगा। 1 बराबर कितना, 125 किलोग्राम, तो पुरानी खपत कितनी थी भाई, बस तो हमको 4 अनुपात में मिलता था, तो 4 का मान कितना जाएगा, 125 गुणे 4 बराबर कितना, 500 किलोग्राम हमें पहले मिलता था। ठीक है, और कितने रुपए में, 8,000 रुपए में। ठीक है ना भाई, तो अगर हमें 8,000 रुपए में 500 किलोग्राम मिलता था, तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा भाई, 5 से ये 16 बार में कट गया, मतलब ए ऑप्शन। ठीक है, 16 रुपए प्रति किलो था पहले। क्लियर एकदम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया 9 संख्याओं का औसत क्या है, 30 है। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 25, तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 35। छठी संख्या आपसे पूछी जा रही है। ठीक है भाई, बेसिक क्वेश्चन एकदम आसान सा है कि 9 संख्या का औसत कितना है, 30 है। अगर 9 संख्या का औसत 30 है तो इनका योग कितना हो जाएगा, 9 गुणे 30 कर दिया जाए, 270। ये था भाई। फिर कह रहे कि पहली 5 संख्या, इनका औसत कितना है, 25 है। अगर पहली 5 संख्या का औसत 25 है, पहली 5 का औसत 25 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा भाई, 125 होगा। तथा फिर ये पहली 5 है भाई। ठीक है, फिर कह रहा कि अंतिम कितना, अंतिम 3 का औसत 35 है। अगर अंतिम 3 का औसत 35 है तो योग कितना हो जाएगा,
105 होगा। क्लियर एकदम। अगर इन दोनों को हम जोड़ करके इसमें से मतलब 270 से माइनस कर दे तो क्या मिलेगा, छठवीं संख्या हमको मिल जाने वाली है। तो 125 और 105 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 230। कितना होगा भाई, 230। यही 230 क्या कर दीजिए, 270 से माइनस कितना मिलेगा हमें, 40। तो छठवीं संख्या कितनी हो गई, 40। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल क्या होगी। ठीक है भाई। यहाँ पे जो है जब कभी भी कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को या आदमी को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है भाई। और यदि किसी प्लेटफॉर्म, पुल या गुफा को पार करती है तो अपनी लंबाई और साथ ही में क्या है, जो प्लेटफॉर्म, गुफा या पुल होगा उसकी लंबाई को जोड़ करके उतनी दूरी चलती है। ठीक है ना। यहाँ देखेंगे कि जब 240 मीटर क्या था, यहाँ पे प्लेटफॉर्म होगा, प्लेटफॉर्म प्लस खुद की लंबाई ट्रेन, यहाँ पार करने में कितना समय लगा है, 10 सेकंड लगा। और जब खंभे को पार करेगी तो बस केवल ट्रेन की लंबाई ली जाएगी और इसे पार करने में कितना लगता है, 6 सेकंड लगता है। क्लियर। अब देखिएगा आप कि यहाँ 4 सेकंड क्या है, कम लगा, या यहाँ कह सकते हैं 4 सेकंड ज्यादा लगा। कितना लगा भाई, 4 सेकंड इनका अंतर है। अगर इनका अंतर 4 सेकंड है तो ये 4 सेकंड का अंतर क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 240 मीटर प्लेटफॉर्म है, वही बढ़ा है इसलिए 4 सेकंड बढ़ गया। क्लियर है भाई। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे 240 मीटर ये कितने समय में, 4 सेकंड में कवर करती है। भाग कर दीजिए, कितना आ गया, 60 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गई। इसको किलोमीटर में चेंज कर दीजिए। अगर चाल मीटर पर सेकंड में हो तो किलोमीटर में चेंज कैसे करते हैं अभी, 18/5 का गुणा करके। सबको पता है कि 60 में किसका गुणा, 18/5 का गुणा कर देंगे। 5 से कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। 12 गुणा 18 कितना आ गया, 216 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। एक ही ऑप्शन में ऐसा है कि जहां 216 दे रखा है तो हमें यहाँ ट्रेन की लंबाई निकालनी ही नहीं पड़ेगी, ऑप्शन से सीधे हम कर देंगे कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। ठीक है भाई। बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। अब देखिएगा चाल कितनी है इसकी, 90 है। 90 है, इसको मीटर में चेंज करें। 90 गुणे कितना, 5/18, 18×5 = 90, 5×5 = 25 मीटर प्रति सेकंड। ये सारी चीजें आपको याद रहती है वैसे। अब इस चाल से कितना तय करना है, 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 35 मीटर। क्यों दूरी, क्योंकि खंभे को पार करे या किसी लड़के को पार करे तो अपनी लंबाई, और लंबाई कितनी है, 35 मीटर। चाल कितना है भाई, 25। भाग कर दीजिए इसको 25 से, 5 7 35 होगा, 5×5 = 25, 7/5 का मतलब 1.4 सेकंड बी ऑप्शन। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन था ये। एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 52 है। पुरुषों का औसत वेतन कितना है, 52 है। और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 42 है। यदि कर्मचारियों का औसत वेतन 50 था तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन अच्छा है अभी। दिया गया है कि जो इसमें पुरुष कर्मचारी है उनका औसत कितना है, 52 है, और महिला कर्मचारी का 42 है, और सभी कर्मचारी मतलब पुरुष और महिला दोनों मिलाकर कितना है, 50 है। ठीक है भाई। अब देखिएगा यहां जो दे रखा है कि पुरुष है, अगर पुरुषों का देखा जा रहा है तो कितना इनका भाई, 52 दिया गया है। महिला कर्मचारी का कितना है, 42 है। महिलाओं का 42 दे रखा है, और सभी कर्मचारियों का वो कितना है, 50। तो सभी का जो है वो 50, उसको 20 में रखेंगे। हम एलिगेशन लगा सकते हैं एकदम। 42 और 50 का अंतर कितना आ जाएगा, 8 आएगा। 52 और 50 का अंतर 2 आएगा। आ गया भाई। तो अब इसको काट सकते हैं, ये 1 और ये 4, 4 और 1 कितना, 5। पूछा ये जा रहा है कि इसमें महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। तो महिला कितनी है इसमें से, 1 है, 5 में गुणे 100 कितना आएगा भाई, 20% हमारा आंसर, पहला ऑप्शन आएगा। क्लियर एकदम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेंगे यदि विक्रय मूल्य 33 सही 1/2% से घटाकर कितना कर दिया जाए,
33 सही 1/3% कर दिया जाए तो 4200 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को कितना लाभ होगा। ठीक है भाई, पहले कितना था, पहले था 33 सही 1/2%, अभी कितना है 33 से 1/3%। दोनों का अंतर देखा जाए, दोनों का अंतर कितना, 33 से 33 तो सीधे खत्म कर दें। ठीक है भाई, कितना 1/2 और 1/3, इसको देखा जाए 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 होगा, 2 3 6 और 3 19 मतलब 1/6% का अंतर आएगा, आएगा ना भाई, 1/6% का अंतर आएगा। किसका 1/6 निकालना होगा, 4200 का हमें 1/6% निकालना है, बस 4200 का 1/6% निकालना है तो पूरे 100 कर देंगे। ठीक है भाई, बस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 6 से 7 बार में कट गया, कितना गया भाई 7, मतलब लाभ कितने का होगा, 7 रुपए का लाभ होने वाला। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोग आराम से कर सकते हैं क्योंकि पिछले प्रैक्टिस सेट में हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे। ठीक है भाई, दिया गया है ए और बी की औसत मासिक आय कितनी है, 1400 रुपए है, बी और सी की 1560 रुपए है, ए और सी की 1440 रुपए है, तो सी की मासिक आय बताए थे आपको हम पहले कि जिसका भी, चाहे ए का चाहे बी का चाहे सी का, जिसका भी आपसे क्या है पूछेगा, यहाँ किसका पूछा है, यहाँ पूछा है सी का, तो हमें टारगेट ये करना है कि सी है कहाँ कहाँ। सी देखेंगे, सी बी के साथ है, एक बार यहाँ पे है, ठीक है, और एक बार ए के साथ है यहाँ पर, तो जहां जहां सी है वो वाला जोड़ लेंगे। ठीक है, सी यहाँ पे है, कितना है भैया 1560 और प्लस कितना ए और सी मतलब 1440, 1440, इन दोनों को जोड़ने के बाद जिसमें नहीं है सी वो दोनों घटाइए, तो ए और बी यहाँ कितना है 1400 है, इसमें से 1400 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई 1560 और 1440 कितना आएगा 3000, 3000 में से 1400 घटाएंगे सीधा 1600 हमारा आंसर आएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी क्लियर एकदम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 पुरुष और 1 महिला किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में भाई 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 महिलाएं और 2 पुरुष उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को 600 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं तो एक महिला को कितना मिलेगा। ठीक है भाई, देखिए दिया गया आपको कि 2 पुरुष हैं और 1 महिला, 2 पुरुष और 1 महिला कितने में कर सकते हैं 14 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, वही काम देखिए यहाँ थोड़ा सा ये है कि महिला पहले आ गई है, कितनी महिलाएं हैं 4 महिला और 2 पुरुष, 2 पुरुष कितने दिन में करते हैं भाई, इसको 8 दिन में कर देते हैं। ठीक, अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए क्या हो जाएगा भाई, 2 से ये 7 बार में कट गया, 2 से ये 4 बार में कट गया। ठीक है भाई, यहाँ से हम क्षमता निकाल लेते हैं कि पुरुष की क्षमता कितनी है, महिला की क्षमता कितनी है। 7 का गुणा करिए इसमें, 7 दूनी कितना 14 और 4 दूनी 8, 14 और 8 का अंतर कितना आ जाएगा भाई 6, 6 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, महिला कितनी 7 गुणे 1, 7 का नाम 7 महिला और यहाँ कितना 4 चौके 16, 16 और 7 का अंतर कितना आ जाएगा 9 महिला। ठीक है भाई, मतलब क्या मिला 6 पुरुष बराबर 9 महिला, 6 पुरुष बराबर कितना आ रहा है 9 महिला। तो पुरुष देखिए काटेंगे इसको हम लोग, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, मतलब ये हुआ कि पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात कितना आ रहा है, पुरुष बराबर 3 और महिला बराबर 2। ठीक है भाई, पुरुषों को कितना मिलता था 600 रुपये मिलता था, तो ये 3 के लिए कितना मिलता है 600 मिलता है। अगर 3 के लिए 600 मिलता है तो 2 के लिए कितना मिल जाएगा 400 रुपया मिलने वाला है। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है एकदम। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर इसका। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये बहुत परेशान करता है बच्चों को। दिया गया है यदि आयकर में 19% की वृद्धि की जाती है तो शुद्ध आय 1% की कमी आती है, आयकर की दर ज्ञात कीजिए। अब इसका सीधा आंसर मारते हैं, कैसे क्या करते हैं भाई, यहाँ ये 19% है और ये 1% है, 19 और 1 जोड़ते हैं, 19 और 1 कितना 20, टोटल आय 20 हो गए, और इस पे कितना टैक्स है 1 है, कितना परसेंट है गुणे 100 कर देते हैं, 20 बचे 100, क्या मिल जाएगा भाई 5%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अरे होता क्या है भाई, जैसे यहाँ पे आपको पता है कि अगर हमारी
आय के बारे में बात करें, आय क्या है, आय में से अगर हम टैक्स घटा दें, जितना भी टैक्स देते हैं घटा दे, तो हमारी क्या मिलेगी, नेट इनकम, मतलब शुद्ध आय। क्या मिलता है भाई, शुद्ध आय, ठीक है ना। अब अगर हम कह दें कि हमारी आय पहले कितनी थी, 100 थी, जिसमें हम टैक्स कहते हैं 20 रुपये देते थे, तो शुद्ध आय, शुद्ध कमाई कितनी होती थी हमारी, 80 रुपये। हम कह सकते हैं ना, अगर ये कह दिया जाए कि हमारा टैक्स जो है 10 रुपये और बढ़ गया, अगर टैक्स 10 रुपये बढ़ जाएगा तो शुद्ध आय क्या हो जाएगी, 70। देखिए 30 और 70 मिलाकर क्या 100 होगा, मतलब ये हुआ कि टैक्स और शुद्ध आय मिलाकर क्या मिलता है भाई, टैक्स और शुद्ध आय मिलाकर क्या मिलता है, आय मिलता है। तो वही चीज है कि यहाँ दे रखा था टैक्स भाई आपका क्या 19% है, और शुद्ध आय में कितना 1, उसी का उल्टा होता है, तो 19 और 1 कितना हो जाएगा 20, तो 1/20 × 100 बराबर कितना 5%। समझ में आया एकदम। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है एक तार 18,634 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त को घेरता है, ठीक है भाई, वृत्त को घेरता है। उसी तार से 5:6 के अनुपात वाली भुजाओं का आयत बनाया जाता है, आयत की छोटी भुजा कितनी है, ठीक है भाई। देखिए इसको दिया गया एक तार है, कैसा क्षेत्रफल घेरती है भाई, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, πr², जो बराबर किसके है 18,634 के। पाई का मान कितना होता है भाई 22/7, r² बराबर 18,634 है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब ये जो है 22 अगर 11 से काटे तो 11 से 2 बार में कटेगा, 11 से ये काटते हैं, 11 से एक बार में 11 का नंबर 11 बचेगा 7, फिर 11 छके 66 बचेगा 10, 11 नंबर 99, 11 चौके 44, कितनी बार में कटा भाई 1694। फिर से 2 से काटते हैं, 2 से कितनी बार में 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 7 14, 847 बार में। मतलब ये कि r² बराबर कितना आ रहा है 847 × 7 आया। तो r का मान कितना आ जाएगा 847 का मतलब क्या हुआ 121 × 7, तो ये क्या मिलेगा आपको r बराबर है 11 × 7 मतलब 77, ठीक है भाई। r का मान कितना आ गया 77 आया। कहा यह जा रहा है कि उसी तार से 5:6 अनुपात वाली क्या बनाई गई है, भुजाओं का आयत बनाया जाता है। अब आपको ये चीज पता होगा कि अगर कभी भी कोई 2D आकृति हो, उससे कोई दूसरी आकृति बनती है तो उसका परिमाप बराबर होता है। 2D में क्या होता है भाई परिमाप बराबर होता है, और 3D में आयतन बराबर होता है। तो पहले हम इसका देखते हैं परिमाप, है ना। अगर इसका परिमाप निकाला जाए तो आयत की क्या होती है 2πr होती है, तो 2 × पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है 77 है ना भाई। चलिए काटते हैं इसको, 7 से कितनी बार में 11 बार में कटेगा, 11 दूनी 22 × 22 कितना 484 हो रहा है, ठीक है भाई। ये हो गया हमारी परिधि, वृत्त की परिधि कितनी आ रही है 484, और यही किसके बराबर होगा आयत के परिमाप के बराबर। और आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2l + b होता है ना, और ये किसके बराबर है 484 के बराबर। अगर ये 484 के बराबर हो तो 2 से ये काट दीजिए, 24 2 दिन 242 बराबर कितना l + b हो रहा है, ठीक है भाई। 242 किसके बराबर हो रहा है l + b के, और l और b का अनुपात कितना है भाई 5 और 6, 5 6 11 का मान कितना है 242, 11 का मान कितना है 242, 11 दूनी 22 होगा, 11 दूनी 22 मतलब 1 का मान कितना आ रहा है भाई 11 काटेंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान आ गया 22। और अगर 1 का मान 22 तो छोटी भुजा पूछिए शायद, हाँ छोटी भुजा कितनी है 5 अनुपात में है, तो 22 × 5 कितना आ जाएगा 22 × 5 110 आएगा। 110 का मतलब क्या है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। दिया गया है एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है तथा उसे 25% लाभ पर बेचा गया है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है। दिया गया है 8,000 रुपए 25% लाभ पर बेची गई है, तो 8,000 रुपए सॉरी 800 रुपए है, 25% लाभ पर बेचने का मतलब क्या है इसका 125/100 निकालना है, ठीक है भाई। 2 0 से 2 0 कट गया,
125 में 8 को गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई? अरे भाई 25/200 100/800 कितना आ जाएगा? 1000 रुपए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या कितनी है भाई? 50 है, तथा कुल राशि कितनी है? 6 रुपए है, तो उसके पास 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है भाई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखिएगा कैसे कैसे सिक्के हैं, 10 पैसा है और 20 पैसा है, 10 पैसे का है और 20 पैसे का है, ठीक है भाई। और कहा यह जा रहा है कि उसके पास कुल कितने रुपए है? 6 रुपए है और कुल सिक्के संख्या 50 है। तो अगर 6 रुपए की हम बात करें, 1 रुपये में 100 पैसा, तो 6 रुपये का मतलब 600 पैसा और कुल कितना? 50। भाग कर दीजिए भाई, कितनी बार में? 12 बार में। तो ऑप्शन कितना आ रहा है? 12 पैसा आ रहा है, उसको हम बीच में रख देंगे 12 पैसा। एलिगेशन लगा दीजिए। 20 और 12 का अंतर कितना आएगा? 8 आएगा, और 10 और 12 का अंतर 2, ठीक है ना भाई। क्या अनुपात मिला हमको? 1 और 4 का, 4 और 1 कितना? 5, और 5 का मान कुल सिक्का कितना है? 50। अगर 5 का मान 50 है तो 1 का मान 10 हो जाएगा, और हमसे 20 पैसे का ही पूछा था कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी भाई? 10। का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर एकदम। अगला क्वेश्चन देखते हैं।